नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम देश की संसद के सामने हैं, वही संसद जहां मार्च करके देश के युवाओं ने देश की सरकार को झुकाया। अब बैरिकेडिंग हट रहे हैं, बैरिकेड्स हटेंगे, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और जो संसद मार्च हुआ, उस मार्च के बाद ये तो तय है कि सरकार घुटनों पर आ गई और सब आपको यही बता रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट है ना, शिक्षा मंत्रालय इसी के अंदर है। पहले बाहर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट मिनिस्ट्री को इसी ऑफिस में शिफ्ट किया गया, इसी संसद में। 543 सांसद हैं जो इसी में बैठते हैं, देश के नीति निर्माता, और ये तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हरिकेश सिंह जी हैं। कैसा आपने महसूस किया? आपने किसान आंदोलन भी देखा था, ये भी देखा, और हम बिल्कुल ठीक पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए। किसान आंदोलन के दिन याद करता हूं तो लगता है कि जैसे दोबारा जो किसान थे उनके बच्चे, वो जो छात्र हैं, उन्होंने फिर से एक बार सरकार को ये बताया कि अगर आंदोलन होता है तो ऐसा ही होता है। और मुझे याद आता है कि वो मकर संक्रांति का दिन था। बड़ा शोरगुल मचा था जब किसान बिल वापस हुए थे, और बड़े दुखी मन से मोदी जी ने ये कहा था कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया। कहानी वहाँ से लेके यहाँ तक चली आई, और 2018-19 के समय से आप सोचिए, वो घटनाक्रम बदलते बदलते आज 2026 है। फिर से यूपी इलेक्शन सर पर। उस समय भी यूपी इलेक्शन 2022 का याद करिए आ रहा था। फिर से यूपी इलेक्शन सर पर है 2027 का। ये बात ठीक है कि जीतने के बाद उन्होंने ये दम्भ भरा कि उस किसान आंदोलन का कोई खास असर नहीं पड़ा। हो सकता है नहीं पड़ा हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों ने किया, जो छात्रों ने किया, और जो जिस जोश से किया, वो जोश मायने रखने वाला था। ये बैरिकेडिंग भी हट गई है। बिल्कुल बैरिकेडिंग क्या, बहुत सारी जो बाधाएं हैं ना, लोकतंत्र की बैरिकेडिंग हटी है। यही मैं भी कह रहा हूँ। वो जो बहुत सारी बाधाएं हैं जो मन को छाई हुई थी कि भाई अगर मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, तो इस्तीफा होगा कि नहीं। ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो बैरिकेडिंग है और जहां हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ से भी एंट्री होती है पार्लियामेंट की। और जब लाठीचार्ज हुआ था तो इस जगह पर भी लाठीचार्ज हुआ। डबल बैरिकेडिंग है, एक पीछे की तरफ है, हाँ। जो आप अभी खोली गई है मेरे सामने बिल्कुल, और एक मेरे पीछे बैरिकेडिंग है जो बिल्कुल अभी खोली गई है, आपने देखी भी होगी फुटेज। और ये बैरिकेड खोलने के बाद अब यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन करने की कोशिश है सरकार की। एक्चुअली संसद भवन तक पहुंचने के रास्ते ही यही हैं। अच्छा, तो 3 लेयरिंग की गई है। हाँ, बिल्कुल। रायसीना हिल्स, अशोक रोड और ये सब होते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग देखिए, छात्र जा भी रहे हैं। रास्ता भी यही है, क्योंकि छात्र इधर से आते हैं और यहाँ पहुंचने में उनको समय नहीं लगता, और निश्चित रूप से वो पहुंच जाते। अच्छा, ये बताइए, आपने तो 2-3 आंदोलन तो आप अभी बता रहे हैं हालिया सरकार में देखे, वाकई में डर गई है अंदर से सरकार क्या, कि सिर्फ ये इल्यूजन पैदा किया जा रहा है कि नहीं हम डरे हैं, और अंदर से कुछ गेम और चल रहा है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं अपने हर स्टोरी में सीन वर्सेस अनसीन का एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है। अभी हमको दिख रहा है कि इस्तीफा हो गया, क्या नहीं दिख रहा है हमको? जो नहीं दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मोदी इस बात से अगर खफा होंगे, इंटरनल अगर खफा होंगे कि हमको वापस इस तरीके की हरकत कराई गई है। आप याद करिए ना, जिस समय आंदोलन किसानों का हुआ और जब घुटने पर आए थे और जब वो किसान बिल वापस लिए थे, उसके बाद किस किस तरीके की अमेरिका से डील, अलग अलग देशों से डील, किसान को ही लेकर के, एग्रीकल्चर को ही लेकर के कितनी डील हुई जगह जगह, और वो जो करते चले गए कंटिन्यूअसली। तो मुझे अभी शिक्षा व्यवस्था में क्या सुचारू रूप से सुधार होगा या क्या ऐसा होगा, ये देखना होगा कि ये संसद जो है ना, ये मुझे तो, मैं क्योंकि मेरी स्टोरीज में इस तरह की होती हैं, इस संसद में जाहिर सी बात है कि 140 करोड़ की आबादी का भविष्य तय होता है। बिल्कुल। इस संसद में हर आदमी का प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि बैठता है, और सारे के सारे गलत काम भी इस संसद में ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। गलत काम अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उनको बता दूं कि जो कानून बनते हैं, नहीं बिल्कुल होते हैं, इसी में बनते हैं, मनमर्जियां चलती हैं, मनमर्जियां चलती, प्रोटोकॉल हैं इस संसद के। लेकिन इस संसद का जो अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य, और इसी संसद के सामने यहाँ पीटा भी गया है। मैं बता रहा हूँ, एनसीआर में ये लोग ज्यादा समझ पाएंगे कि जो एक आरडब्ल्यूए होती है,
रेजिडेंशियल डेवलपमेंट जो होती है वहाँ पर, सोसाइटीज़ जो होती हैं उनमें RWA बनती है, वेलफेयर सोसाइटी बनती है वो। लेकिन होता क्या है, जब चुनाव हो रहा होता है तो RWA के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग उसमें अच्छा, एक पदाधिकारी, दिलचस्प चीज ये है कि एक पीपल का पेड़ है जो ऑक्सीजन बहुत देता है और आज ऑक्सीजन हम लोगों को, वो मिल रही है। लोकतंत्र को, मिल रही छात्रों है। को, एजुकेशन को थोड़ी मिली ऑक्सीजन है, मिल रही मिली है। है। सुबह शाम ऑक्सीजन देता है ये मिली है, पीपल। बिल्कुल इत्तेफाक है ये। इत्तेफाक है ये कि वहाँ पीछे लोकतंत्र को ऑक्सीजन देने वाला पार्लियामेंट है, हमारे उसके ऊपर ये ठीक ऑक्सीजन। पीपल ऑक्सीजन दे पीपल रहा का है। ऑक्सीजन। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि जो लोकतंत्र बनाने का सिस्टम था ना, जो सेंट्रल विस्टा इन्होंने बनाया, उसके भीतर इनकी मंशा यही थी। आप सोचिए ना कि इसमें एक साथ बैठने की व्यवस्था के लिए लोकसभा और राज्यसभा को वो व्यवस्थित नहीं किया गया। अकेले लोकसभा को ही इतना बड़ा बनाया गया है कि आगे आने वाले दिनों में, मंशा मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में राज्यसभा की जरूरत ही ना पड़े। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके की खरीद फरोख्त हो रही है इस समय सांसदों की। अभी तो ये शिक्षा का मामला है, नीट का, राम मंदिर, E20, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो बाकी है अभी। बिल्कुल बाकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके एवज में मुझे या तो माहौल कल बना मुझे करके- कल एक सांसद ने बताया, मैं सांसद के पास बैठा हुआ था शाम को, इत्तेफाकन वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि छात्रों का इशू बड़ा है, लेकिन बीजेपी की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए जो बड़ा इशू है वो तो राम मंदिर का राम है। मंदिर का है। बेसिक बात यही है ना शिवम, कि छात्रों का आंदोलन हुआ, लेकिन ये शहरों के अब छात्रों इसके बाद क्या? शहरीकरण की वजह, शहरों में जो छात्र होते हैं उनके ऊपर आंदोलन का ये असर आया, दिखा, हम लोग को दिख गया। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो गांव देहात से जुड़ कर आता है, जहां राम मंदिर की समस्या है, और राम मंदिर और राम मंदिर में जो चोरी हुई है, अगर वो बातचीत कहीं से उभर कर आती है तो गांव में ये बात जाएगी। अच्छा, दिल्ली पुलिस आज राहत की सांस ले रही है, सबके चेहरों पे हंसी बहुत है। ज्यादा आराम मिला हुआ है, कम से कम रिलैक्स है। रिलैक्स। है कि चलो कम से कम एक तनाव खत्म हुआ। हाँ। क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि हमें कब तक और कितने दिन तक यहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में बहुत पैसा खर्च होता है इसको चलाने में, बिल्कुल। और दर्शकों को मैं स्टूडियो में कई बार बताता रहता हूँ कि ये सांसद कितना पैसा खाते हैं बंगलों में, ये तो पूरा वही इलाका है। पूरा इलाका हो गया। खाते हैं, थोड़ा सा हाश शब्द लग सकता है, खर्च करते हैं अपने ऊपर, हाश क्यों है ये? ठीक है। जब वो दूसरों को कहते हैं कि आप खा रहे हैं, आपको ये मिल रहा है, आप ये उपभोग कर रहे हैं। अब ये सांसद आगे जो मुद्दे आने वाले हैं, अभी भी आपको क्या लग रहा है कि सुचारू रूप से चलेगा? क्योंकि अभी 2-3 मुद्दे और हैं विपक्ष के हाथ में। नहीं, ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि इसी स्क्रीन के पीछे मोदी की मंशा, नरेंद्र मोदी जी की मंशा ही यही होगी कि बहुत सारे जो उनके स्वप्निल जो सारे वो हैं, जैसे मान लीजिए कि 850 परिसीमन के बाद, हाँ, डिलिमिटेशन हाँ, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। 850 में उनको अपना भविष्य आगे का दिख रहा है। 75 पे रुकने वाले वो हैं नहीं, वो 75, 85, 95 तक जाने वाले हैं। यानी और मैंने तो एक स्टोरी की है, मोदी जी की असली चिंता छात्र या देश नहीं है, नंबर 360 का। आप ये सोचिए अभी ना वो भाई, 218, 220 पे हैं, 318, 318, हाँ, 318 पे हैं, हाँ। 360 के आसपास पहुंचना है उनको, पहुंच जाएंगे। भाई 400 का नारा था, देश ने उनको 240 पे पटक दिया। ये समझना चाहिए था देश की विपक्षी पार्टियों को कि अगर देश ने उनको 240 पे पटक दिया है तो देश आपको बता रहा है कि भाई आप उनको मत आने दीजिए, पर आप आने दिए। एक और लाइन है, जब हम ये कहते हैं ना कि हम रिपोर्टर्स हैं और हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते इन बातों को, लेकिन चक्कर ये है कि आप 2014 से सिचुएशन देखिए, आप उन तह को जानने में सक्षम हैं। नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम पे 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं, वो ये अलग अपने- है। हाँ, वो 3 करोड़ और 30 करोड़ की चिंता कर रहे हैं कि हमको लोग उन्होंने फॉलो तो कर रहे हैं। एक पीटीआई का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सभी सांसदों और विधायकों को इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना चाहिए। अब एक और नौकरी खुल गई है कि इंस्टाग्राम के लिए भी, नहीं, खबर फैलाई जा रही है ट्विटर भाई, हैंडल के बाद इंस्टाग्राम खबर हैंडल। फैलाई जा रही है कि 300 मिलियन व्यूज आए हैं मोदी जी को। हाँ, उन्होंने खुद फैलाई, हाँ। उन्होंने खुद बताया, वो तो है भी, आए भी तो मोदी को देखना चाहिए ना कि वो व्यूज देखने वाले कमेंट क्या कर रहे हैं, एक बार वो भी पढ़ लेते, ये बड़ी। उनको समझ में आ जाता कि जो व्यूज आए वो किस लिए आए। तो आखिरी में हम लोग क्या कह के खत्म करें? मैं तो बड़ा इस नहीं, देश को खत्म लेके- का तो मैं बहुत स्पष्ट जानता जी, हूँ, खत्म बताइए। करने की बात नहीं है। बात यह है कि ये शुरुआत है, जैसे किसान आंदोलन के बाद हम लोग को महसूस हो रहा था शुरुआत है, लेकिन ये युवाओं की शुरुआत है। इसके बाद ये बच्चे
अपने बच्चों को जो बताने वाले हैं वो यही बताने वाले हैं, अंधभक्ति छोड़िए, मैंने एक बड़ा वन साइडेड सोचना छोड़िए, जरा रैशनल हो जाइए। रैशनलिटी सिखा के जा रहे हैं बच्चे। मैंने एक बड़ा शिफ्ट देखा यहाँ पे, पहले नहीं देखा कभी। वो शिफ्ट ये है कि मुझे करीब जो लोग मिले 40 से 50% बच्चे ऐसे थे जो भाजपा को वोट दे रहे थे। उनके परिवारों ने, बच्चों ने, उनके परिवार भाजपा को वोट बिल्कुल, दे। बिल्कुल। 40 से 50 बिल्कुल परसेंट दिखे। हाँ, 10-20% उपद्रवी थे, लेकिन 40 से 50% मिडिल क्लास शहरी आबादी के बच्चे, बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे, पढ़े हाँ, लिखे अच्छे सभ्य। परिवारों के बच्चे। वो रिपोर्ट्स इतने सारे कवरेज हुए हैं, सब में आई भी। ये बीजेपी के लिए क्या रातों में जगाने वाला शिफ्ट है? नहीं, बीते 4 दिन से तो जगे ही थे। 20 तारीख के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा था कि ऐसा करके, या गृह मंत्रालय ने ऐसा सोचा था, ऐसा करके वो ये बिखरा देंगे। वो बिखराने के बजाय और संगठित हो गए। उन लाठियों ने तोड़ने की बजाय चीजों को और जोड़ दिया। आप ये सोचिए कि बच्चे एक दूसरे से जुड़ गए। अच्छा, ये नया पार्लियामेंट है? नया पार्लियामेंट है, बिल्कुल नया पार्लियामेंट है। उनके और इशारों इसमें पर 850 से ज्यादा लोग बैठने की व्यवस्था है। 1,000 करीबन। और पूरे आपको बता दूं कि इसमें जो लोकसभा है उसी को स्पेशली बनाया गया है इस बात के लिए कि यहाँ पर हम एक ही वन पार्टी सिस्टम की 750 चैलेंजिंग है। करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसको बनाने में। उस समय तो 750 नहीं, 1200 करोड़ से ऊपर आ रहा था। 1200 करोड़ से ऊपर। जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। और ये भी वो पीरियड था जब कोरोना पीरियड चल रहा था। देश का पैसा जहाँ जाना चाहिए था वहां ना जाकर के वहां जा रहा था जहाँ नहीं जाना चाहिए। अनावश्यक खर्च था। 1200 करोड़ रुपए से बहुत कम में उसी संस्थान को आप वापस रिजेनरेट कर सकते थे, जिसको आप इस समय, और इसके भीतर में मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें हटाई जा रही हैं। पार्लियामेंट एक बार आप लोग घूम कर आइए, सबको मैं कहूंगा। कई सांसद भी कहते हैं उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट अंदर लाइन से। बता दूं, जितने फोटोग्राफ थे वो उनसे एक संदेश पहुंचता था। जो देश की आजादी के फोटोग्राफ थे उनसे एक संदेश पहुंचता था। वो हट गए। आपने उस संदेश को ही तोड़ मरोड़ दिया अब है। उसमें क्या किया जा सकता है? लोग कहते हैं कि 14 के बाद ही आजाद हुआ है। ये क्या वही किया जा कहानी है, सकता वही कहानी है। तो हम ख़त्म कर रहे हैं पार्लियामेंट के सामने से। और आपको कैसी लगी ये पूरी यात्रा इन छात्रों की, ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। मैंने कोशिश की कि आपको मैं कुछ बता सकूं ग्राउंड से। और आज की तारीख में ये मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की हवा को मैं बदलते हुए देख रहा हूं। ये अलग बात है कि आने वाले समय में इस सरकार ने एक ब्रीदिंग स्पेस लिया है। नहीं, इसको जीत हार से जोड़ के नहीं देखा हाँ, जाना चाहिए। जीत, एक बदलती हुई हवा की एक तस्वीर जरूर हाँ है। हाँ हाँ हवा में जो एक सुर्खी, अभी हवा चल भी रही है बहुत, हाँ हाँ। तो एक सुर्खी है हवा 2 दिन में। से नहीं थी। 2 दिन से हवा नहीं, उमस थी, अब हवा चल रही है। और इस उमस में ये हवा थोड़ा सा सुकून दे रही है लोगों के चेहरों पर। जो लोग वापस आ रहे हैं, आप देखिए वो सारे लोग बड़े खुश हैं। पुलिस खुश है, बैरिकेड हटाए गए हैं जगह जगह से, इंटरनेट शुरू किया जा रहा है थोड़ी देर में। और ये सारी चीज़ें छात्रों के डर की वजह से, युवाओं के डर की वजह से हैं, क्योंकि ये सरकार जिन लोगों के वोट लेकर बनी, उन्हीं लोगों को इन्होंने लठिया दिया। तो मुझे इजाज़त दीजिए। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मैं हूँ इस समय, और मेरे पीछे कृषि भवन है, सामने इधर पार्लियामेंट है, संसद भवन है, जहाँ पे लाठियाँ पड़ी थी छात्रों को। और अब हम आपसे अगली स्टोरी में मिलेंगे। ज़रूर बताइए कि आपको ये कवरेज कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।